Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do मौर्य डायनासिटी। मौर्य डायनासिटी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मौर्य डायनासिटी एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सो देखिए, पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था। मौर्य डायनासिटी के पहले जो भी प्री मौर्य डायनासिटी थी उसमें क्या क्या था। फर्स्ट वन वाज हरियांका डायनासिटी, सेकंड वाज शिशुनागा डायनासिटी एंड थर्ड वाज नंदा डायनासिटी। ठीक है, तो नंदा डायनासिटी को मौर्यंस कैसे ओवरथ्रो किए ये बेसिकली आज हम देखेंगे। तो पहले ये मैप देखिए आप, ये नंदा एम्पायर का मैप है। जब मगध वन ऑफ द सुपर पावर बन के इमर्ज किया, ठीक है, 16 महाजनपद थे, है ना, जिसमें से जो मगध था, यहाँ पे मगध आता है। तो ये जब एज अ सुपर पावर इमर्ज किया तो उस समय हरियांका डायनासिटी में बिम्बिसारा रूल कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने एक्सपैंड किया हरियांका डायनासिटी को कुछ इस तरीके से। फिर शिशुनागा डायनासिटी आया जो कि उसको और एक्सपैंड किया एंड फाइनली नंदा डायनासिटी और इसको एक्सपैंड करता है। नंदा डायनासिटी क्यों फेमस था? क्योंकि वो बेसिकली वहीं से अम्पायर बिल्डिंग की स्टार्ट हुई थी, है ना। ह्यूज आर्मी हुआ करते थे उनके पास, इतनी ह्यूज आर्मी थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, वो भी यू टर्न लेके चला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये नंदा डायनासिटी का ये है, एक्सपेंशन है। और नीचे देखिए ये मौर्य डायनासिटी, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, है ना, इवन पाकिस्तान वाला एरिया, सब कुछ मौर्य डायनासिटी के अंडर है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो साउथ का थोड़ा सा एरिया है और ये जो श्रीलंका वाला एरिया है, यहाँ पे मौर्य डायनासिटी एक्सपेंशन नहीं कर पाए थे। मैसूर, है ना, उसके आगे उन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया था। तो चलिए हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ मौर्या से। ओरिजिन ऑफ मौर्यास के बारे में ये बात है ना कि क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, उनका ओरिजिन क्या था ये क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। देखो, पुराना से ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो शूद्रास थे, ठीक है, जबकि कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें से पता चलता है कि जो मौर्यंस थे वो क्षेत्रीय थे। जबकि अगर हम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें तो मौर्यास को वैश्य ओरिजिन का बताया जा रहा है। तो इस तरह से उनके ओरिजिन का कुछ भी पता नहीं था। बट एक चीज़ क्या है कि जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर थे मौर्य डायनेसिटी के, उन्होंने जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उनका जो भी रिलीजन था उन्होंने अडॉप्ट किया जैनिज़्म। ओरिजिन का कुछ नहीं पता। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप जैनिज़्म करेक्ट करके आइएगा। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्टार्ट करते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनासिटी और उन्होंने नंदा रूलर जो धनानंद थे, है ना, उनको ओवरथ्रो किया था विथ हेल्प ऑफ कौटिल्य। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इवन रेलवेज में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, आप ये बताइए कौटिल्य का अदर नेम क्या था? तो एक नेम तो इनका चाणक्य था। ठीक है, आप लोगों ने चाणक्य के बहुत सारी कहानी पढ़े होंगे बचपन में, चाणक्य टेल्स वगैरह। और चाणक्य का ओरिजिनल नेम क्या था? तो ये था विष्णुगुप्ता। ठीक है, विष्णुगुप्ता वॉज ओरिजिनल नेम ऑफ चाणक्य। तो ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस के एग्जाम्स में, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने डिफीट किया था सेल्यूलस निकेटर। अब ये नाम सुना सुना लग रहा है आप लोग को? मैंने बताया था ना, अलेक्जेंडर जब आया था और धनानंद की ह्यूज आर्मी को देख के वापस चला गया तो उन्होंने अपना एक गवर्नर जिसका नाम था सेल्यूलस निकेटर उसको छोड़ दिया था नॉर्थ इंडिया में, पंजाब वाले, पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया में, है ना। तो मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूलस निकेटर को हराया युद्ध में और हराने के बाद उनको मारा नहीं। ठीक है, इनफैक्ट 500 एलिफेंट गिफ्ट किया और फिर वो चले गए। ठीक है, अब देखिए मेगस्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट
टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता बाई सेल्यूलस निकेटर। ठीक है, अब ये जो सेल्यूलस निकेटर है ये अपने एम्बेसडर को भेजते हैं जिसका नाम रहता है मेगस्थनीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और ये जो मेगस्थनीज आता है ना, ये एक बुक लिखता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार आता है, इंडिका। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे जब सोर्सेस कवर करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, चंद्रगुप्ता बिकेम जैनिज्म अडॉप्ट कर लिए एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल्स, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है ये। ठीक है, विथ ब्रदबाहु। ठीक है, एंड वेयर ही डाई बाई स्लो स्टारवेशन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि वो ब्रदबाहु के साथ जाते हैं श्रवणबेलगोला, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू स्टारवेशन। तो इस टाइप से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, फिर उनके जो बेटे हैं वो संभालते हैं राजगद्दी। देखिए, बिंदुसार, चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। बिंदुसार है ना, उसको और किस नाम से जाना जाता था, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उनका जो ग्रीक नेम था वो था अमित्रोचैट्स। ठीक है, जिसका संस्कृत मीनिंग होता अमित्रा घाट। अमित्रा घाट मतलब होता है दुश्मनों को ध्वस्त करने वाला। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि विच रूलर वॉज नोन एज अमित्रोचैट। द आंसर विल बी बिंदुसार। ओके, अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बिंदुसार आस्क्ड एंटियोकस ऑफ सीरिया टू सेंड सम स्वीट वाइन, ड्राई फिग्स एंड सोफिस्ट। ठीक है, एंटियोचस फर्स्ट सेंट वाइन एंड फिग्स बट पोलाइटली रिप्लाइड दैट ग्रीक फिलोसफर्स आर नॉट फॉर सेल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके टाइम में किसने मंगवाया था सीरिया से स्वीट वाइन एंड ड्राइड फिग्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि बिंदुसार का जो बेटा था उसने रूल किया। अब आप अशोका का नाम जानते होंगे, अशोका द ग्रेट। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनासिटी। और ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके टाइम में ही सबसे ज़्यादा पीस और यूनिटी देखने को मिला है ना। देखिए, इट appears from available evidence there was a struggle for throne among prince on death of बिंदुसार। अच्छा, जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो बिंदुसार के तो कई सारे बेटे होते हैं। तो यहाँ पे एक टेल है, मतलब सच्चाई का तो क्या पता, ऐसा टेल है, कहा गया है कि अशोका है ना थॉर्न के लिए अपने 99 ब्रदर्स को मार दिए थे, बस एक अपने छोटे भाई तिसा को छोड़कर। द यंगेस्ट वन, जो सबसे छोटे थे, उनको छोड़ के उन्होंने 99 ब्रदर्स को मारा था। और ऑलमोस्ट 4 साल ये वॉर चलते रहा उनके भाइयों के बीच में कि कौन राजगद्दी को हासिल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अशोका ने राजगद्दी हासिल की। और अशोका का फर्स्ट एंड लास्ट जो वॉर था वो कौन सा वॉर था, कलिंगा वॉर। ऐसा क्यों है कि वो उनका लास्ट वॉर था, क्योंकि इसी के टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए और उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो देखिए, अंडर अशोका द मौर्य एम्पायर रीच्ड इट क्लाइमैक्स, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका था और ये टाइम था जब पीस एंड यूनिटी चरम पे थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें अशोका के कुछ नाम दे रखे हैं और ये हमें कहाँ से मिलता है, किस रॉक एडिट से इसका एविडेंस मिला है, ये दे रखा है। तो इसमें आपको सबको याद नहीं करना है, 2 याद करना है। एक है देव नाम प्रिया एंड दूसरा है प्रियदर्शी। ठीक है, तो देव नाम प्रिया क्या होता है, बिलवड ऑफ गॉड, और प्रियदर्शी मीन्स गुड लुकिंग। तो ये 2 नाम आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी में, इवन एक साल में 2-2 क्वेश्चंस आ गए थे यहाँ से। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अशोका फॉट द कलिंगा वॉर इन ईयर 261 BC। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है,
एक ही वॉर अशोका ने लड़ा था और वो लास्ट वॉर भी था, क्योंकि कलिंगा वॉर में जब इतने सारे डेथ हुए थे, ब्लड को देख के अशोका के माइंड में ऐसा हुआ कि ये वॉर वगैरह क्यों करना, वो बिल्कुल चेंज हो गए, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, जाके बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लेते हैं और शांति चाहते हैं अपने किंगडम में। तो देखिए, इस तरह से अशोका के बाद जो रूल करता है, अशोका का एक बेटा होता है, उसका नाम होता है कुनाला, ठीक है, वो रूल करता है। बट जो वेस्टर्न पार्ट है ना, तो वो कुनाल उसी को रूल करता है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो दशरथ रूल करता है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट एंड आते जाता है मौर्यास का, क्योंकि जो बाद के रूलर्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो जो सबसे लास्ट का रूलर था, द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा, हु वाज लास्ट मौर्य रूलर, तो आपको याद रखना है बृहद्रथा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। वॉज एसिनेटेड, मतलब कि उसका मर्डर कर दिया गया था फॉर पॉलिटिकल रीज़न। किसने मर्डर किया था? पियूस मित्रा सुंगा। तो देखिए आप, मौर्य रूलर जो बृहद्रथा थे, ये लास्ट रूलर थे, क्योंकि इनका जो कमांडर इन चीफ था वही इनका मर्डर कर देता है। और फिर बाद में पियूस मित्रा सुंगा अपना नया डायनासिटी स्टार्ट करता है, हु एस्टैब्लिश हिज ओन सुंगा डायनासिटी। तो इस तरीके से मौर्य डायनासिटी का एंड हो जाता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, ये आप अच्छे से पढ़िएगा। मौर्य किंग चंद्रगुप्त और बिंदुसार के कुछ अदर नेम से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके टाइम में कौन से एम्बेसडर इनके रीजन को विजिट किए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त का जो अदर नेम है सैंड्रोकॉटस, ठीक है, एंड एंड्रोकॉटस। अच्छा, ग्रीक लोग इनका नेम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने अपने से उनका नाम दिया था सैंड्रोकॉटस एंड एंड्रोकॉटस, ठीक है। और चंद्रगुप्त के टाइम में कौन विजिट किया था उनका कोर्ट? तो मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूलस निकेटर ने उसको सेंड किया था, करेक्ट। चलो अब बिंदुसार। बिंदुसार का जो अदर नेम है क्या था? अमित्रोचैट्स, है ना, दुश्मनों को ध्वस्त करने वाला, जो मैंने भी आपको बताया था। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के ये जो 3 दे रखे हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, ग्रीक वाला पढ़ना है, ठीक है। और इनके टाइम में कौन एम्बेसडर बन के आया था? तो वो था डिमैकस एंड डायनोसियस। ये 2 इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं, जैसे कि एम्बेसडर का नाम दे देगा डायनोसियस, विजिटेड ड्यूरिंग हुज किंगडम, हुज रूल, ऐसे करके पूछ देगा, तो आपको ये सही करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाता है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ हम कल करेंगे, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जहाँ से हमें इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट्स वगैरह मिला है, तो ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। तो आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, रिकमेंड करना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आई होप you enjoyed watching this video. Thank you and have a nice day.